So today, student, we have to know about the equivalent fraction. Equivalent fraction क्या होता है? मान लो कि आपके पास एक टॉपी है, ठीक है। एक आपके पास एक टॉपी है और आपने इसको अलग अलग भाग में बांट दिया, दो भाग में बांट दिया, अलग अलग दो बराबर भाग में इसको बांट दिया, ठीक है। तो ये जो वन पार्ट है आपका, ये जो वन पार्ट है, ये जो वन पार्ट हुआ इसको हम कहते हैं तो ये जो पूरे वन टॉपी, मान लो ये पूरा वन टॉपी है, इसको हमने दो भाग में बांट दिया। जितना भाग हमने सेट किया हुआ है उसको फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? इसको हम फ्रैक्शन क्या लिखेंगे? 2/1 टू अपॉन वन 2/1 टू अपॉन वन लिखेंगे। सर 1/2 सर ओके, 1/2 इसको हम क्या लिखेंगे? वन अपॉन टू। ओके, इसको हम लिखेंगे वन अपॉन टू। ओके, अब मान लो इसी टॉपिक को, ठीक है ना, हमने इतने ही बड़ा टॉपी है, और इसको हमने चार बराबर भाग में बांट दिया। और इसको जो है, यानी कि ये जो हमने चार बराबर भाग में बांट दिया इसको। ओके, अब जो ये शेडेड पार्ट है, ये जो शेड किया हुआ पार्ट है, ठीक है, ये जो शेड किया हुआ पार्ट है, इसको हम फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे ये बताएंगे अमान अंसारी। आप बताओ, अमान अंसारी बताओ क्या लिखेंगे? जितना पार्ट शेड किया हुआ है उसको हम क्या लिखेंगे? इसको हमने चार, ये जो पूरे टॉपी है इसको हमने चार बराबर भाग में बांट दिया। तो जो पार्ट शेड किया हुआ है उसको हम क्या लिखेंगे फ्रैक्शन में? अमान अंसारी बताइए, फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? सर 2/2 टू अपॉन टू। सर सर 4/2 टू अपॉन टू क्या लिखेंगे इसको हम? 2/4 क्योंकि टोटल, हाँ, टोटल पार्ट फोर है। टोटल पार्ट कितना है? फोर है। सर और शेड किया हुआ कितना है? सर 2 टू। एक और ले लेते हैं, मान लो कि एक और है टॉपी हमारा, सेम टॉपी, एक और है हमारा सेम। इसको हमने 8 बराबर भाग में बांट दिया। सर कितना? 8।
क्या करा तुमने? इसको हमने 8 बराबर भाग में बांट दिया। तो अब जो ये जो सेट किया हुआ पार्ट है, इसको हम फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? विराज गुप्ता आप बताओ, विराज गुप्ता बताओ, ये जो सेट किया हुआ पार्ट है इसको हम फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे लास्ट वाले में? क्या सर? विराज गुप्ता बताइए। क्या सर, फिर से बोलना सर क्वेश्चन। इसको हम फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? ये जो सेट किया हुआ पार्ट है इसको हम फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? सर हम बताएं। ओके, नीलेश यादव, ठीक है बताइए, नीलेश यादव। हम बताएं। नीलेश यादव। बताएं सर। 4/4। 4/4। सर 8/4। वंशिका राज। 8/4। सर 8/4। वंशिका राज आप बताओ, वंशिका राज आप बताओ। सर 8/4। 8/4। सबका गलत है, सबका गलत है। ओके, आलिया, आदित्य। हाँ, क्या आदित्य आप बताओ, आदित्य। 4/8। हाँ वेरी गुड। कितना है ये? 4/8। 4/8। 4/8 है ये, ठीक है ना? तो यहाँ पे यानी कि ये जो टोटल पार्ट है उसको बिल्कुल सिंपल है, ये तो बिल्कुल सिंपल है, फिर भी आप लोग आंसर नहीं दे पा रहे हो मैं जब पूछता हूं तो। इसको हम फ्रैक्शन में लिखने के लिए सिंपल सी बात है, टोटल, इसमें टोटल पार्ट 2 है तो नीचे लिखा 2, इसमें टोटल पार्ट 4 है, 1 2 3 4 तो 4 नीचे लिखेंगे, इसमें टोटल पार्ट 8 है तो नीचे 8 लिखा, इसमें कितने पार्ट सेट किया हुआ है? 1 पार्ट तो यहाँ पे 1 लिखा, इसमें 2 पार्ट सेट किया हुआ है तो 2 लिखा, और इसमें 4 पार्ट सेट किया हुआ है तो 4 लिखा। ओके, आई बात समझ में? यहाँ पे 4 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा और यहाँ पे 1 लिखा। तो ये जो हम देख रहे हैं, आप देखो एक ही ये बराबर है ना, यानी कि ये जो जितना पार्ट इसमें सेट किया, जितना इसमें सेट किया हुआ है उतना ही इसमें भी है, उतना ही इसमें भी है, यानी ये तीनों क्या है? ये तीनों क्या है? बराबर है ना? ये तीनों क्या है? बराबर बराबर है। यानी कि 1/2 जो है 1/2 इक्वल हो गया आपको 2/4 के, और सर इक्वल 4/8 इक्वल हो गया इसके, ठीक है ना? यानी ये तीनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये तीनों क्या कहलाता है? इक्विवेलेंट फैक्टर। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या कहते हैं इसको? इक्विवेलेंट, हाँ इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, ओके सर। तो यानी कि ये जो है ये इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी कि इसमें 1/2 ये जो है, इसमें जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कैसे फाइंड होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 2/4। इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना? तो कोई भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें क्या करना होता है? तो एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है? जैसे इसमें आप जब मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे देखो, इसमें जब आप 2/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है? एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है। इसमें भी जब आप 2/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, और इसको और भी यदि आप इसमें भी यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दो
ये हो जाएगा आपको 8/16, ठीक है। यानी आप इसको 16 बराबर भाग में बांट दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये जो पार्ट हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है बच्चे, आपको बताया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है ना। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं, ओके। अब हम एक्सरसाइज करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब हम जो है सो आपको एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में जैसे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ बोलो। सर हमें समझ आ हाँ आ गया ना सबको समझ में? यस यस सर। क्या बोल रही है? तो अब जैसे कि आया आपको क्वेश्चन नंबर 1 में, इसमें आया 1/5 मल्टीप्लाई 3/3। कहने का मतलब ये सेम नंबर से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक ही नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर आएगा ना वो इसके इक्विवेलेंट होगा 1/5 के, यानी कि इसका जो आंसर आ जाएगा 1 × 3 यानी कि 3 हो गया, और 5 × 3 सर 3 और सर 50 यानी कि ये किसका इक्विवेलेंट है? 3/15 कौन से फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट है? थ्री अपॉन 15 जो है ये किसका इक्विवेलेंट है? कौन बता सकते हैं? 3/15 जो है ये कौन से फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट है? कोई नहीं बता सकते हैं। 3/15 जो है ये इसका इक्विवेलेंट है, ओके। क्योंकि इसमें जब हम 3 से मल्टीप्लाई किया, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से जब मल्टीप्लाई किया तो ये आया, इसीलिए 3/15 जो हो गया वो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया, ओके। आई बात समझ में? आ रहा है कि नहीं समझ में? यस सर। हाँ। अब जैसे आप मान लो कि अब 1/7 है, जैसे 1/7 मल्टीप्लाई 5/5, इसका आंसर क्या आएगा? 5 सर हम अपॉन, बताएं? बताओ। सर 5 सर 535। 5/35। अब ये 5/35 किसका इक्विवेलेंट है? 5/35 किसका इक्विवेलेंट? सर 7 का 7 का 1/7 का, ये पूरे का होता है इक्विवेलेंट। 1/7 का। हाँ 1/5 का, ये हो गया 1/7 का, ये 1/7 का इक्विवेलेंट है, ओके। 1/7 का इक्विवेलेंट, अरे ये इसका इक्विवेलेंट है और ये इसका इक्विवेलेंट है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, ओके। आई बात समझ में? चाहे आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो या 2 से कर दो या 3 से कर दो, किसी भी इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम होना चाहिए,
तो जो आंसर आता है वो उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। याद रहेगा ना सबको? यस सर। हाँ, जो नंबर यानी कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाता है। ओके। ओके सर। ओके। उसी तरह से आपको इसमें आप बहुत सारे क्वेश्चन है, कर लेना। एक और बता दे रहा हूं, जैसे आप मान लो कि इसमें हमने कर लिया। जैसे है कर लिया तो अच्छी बात है। जैसे आप मान लो इसमें 3/7 मल्टीप्लाई 8/8, तो 3 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो गया, और 7 में 8 से क्या तो 50 सर 56 हो गया। ठीक है, तो 56 यानी कि ये जो है ये 24/56 और 3/7 ये सब क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गया, क्या कहते हैं इसको, कौन सा फ्रैक्शन? सर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सर इक्विवेलेंट। हाँ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या कहते हैं इसको? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, ओके। ओके सर।